कभी आपने आराम से लेटकर आसमान की ओर अगर देखा होगा तो शायद एक अजीब सी चीज नजर आई होगी। क्षितिज पर वो क्या चमक रहा है? अंदाजा लगाते हुए आपने ये सोचा होगा, क्या वो कोई पंछी है, हवाई जहाज या सुपरमैन? नहीं, जो आपने देखा वो था अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS, जो अंतरिक्ष में कम ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। पिछले 2 दशकों से ISS अंतरिक्ष में एक होटल की तरह रहा है, जहां 19 देशों के 241 अंतरिक्ष यात्री औसतन 6-6 महीने तक रहने के लिए आते हैं। जबकि नासा की वेबसाइट बताती है कि ISS 15 विभिन्न तरीकों से हमारी मदद करते हैं, जिस विषय पर हम बस कुछ ही मिनट में आएंगे। गहन सोच हो रही है कि क्या ISS लाखों करोड़ों के खर्च के लायक है जो उसके जीवित रहने के लिए हर साल दिए जाते हैं। नासा के लिए हर साल 21,000 करोड़ का खर्च उठाता है। हर समय ISS पर कम से कम 6 अंतरिक्ष यात्री रहा करते हैं। हर 3 महीने 3 नए अंतरिक्ष यात्री, और आपूर्ति का फेरबदल करना एक महंगा प्रस्ताव है, क्योंकि भले ही ये स्क्रीन पर छोटे खिलौने की तरह दिखता है, पर ये लगभग एक क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा है और इसका वजन 327 गाड़ियों जितना है। लेकिन फिर भी ये अंतरिक्ष यान 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करता है। F1 कार, जिसकी शीर्ष गति लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की है, उसकी तुलना में 73 गुना तेज। हर 24 घंटे की अवधि में ये 16 सूर्योदय और सूर्यास्त से गुजरता है, जिसे क्रू विशेष रूप से बनाई गई 360 डिग्री के बे विंडो से देख सकती है, जहां वो रहते और काम करते हैं। 10 खास मॉड्यूल में सोने का बंकर, बाथरूम, लैब और यहाँ तक कि एक छोटा सा जिम भी रखा गया है। 16 देशों, 5 अंतरिक्ष एजेंसियों, 10 साल और $100 बिलियन यानी करीब 700,000 करोड़ रुपए लगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए। एक अलौकिक प्रयास, ताकि हम पृथ्वी से छलांग लगाकर अंतरिक्ष में बच सकें और माइक्रोग्रेविटी की चुनौती को समझें और महारत हासिल करें उस एक चीज पर जो मनुष्य को इस लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है, जबकि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण ही नहीं। अगर हम अपने सौर मंडल के अलग ग्रह पर बसना चाहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है और इससे हम अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये समझना आवश्यक है। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किए गए लगभग सभी 3000 से अधिक प्रयोग माइक्रोग्रेविटी और मानव शरीर पर इसके प्रभाव पर केंद्रित हैं। अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कभी कभी अंतरिक्ष यात्री ही होते हैं, जैसे स्कॉट कैली, जो 520 दिन के लिए ISS पर है, 17 महीने से भी ऊपर, और 2 इंच लंबे हुए, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी के कम दबाव ने उनकी रीढ़ की हड्डी को फैलाया। मगर जैसे ही वो पृथ्वी पर लौट आए तो 2 दिनों के अंदर ही अपनी पुरानी लंबाई में वापस आ गए। अगर हम अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजें तो उन्हें कम से कम हर तरह आज की तारीख में 7 महीने का सफर करना होगा, और एक बार जब वे वहां पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ी देर तो रुकेंगे, जिससे माइक्रोग्रेविटी लंबे समय तक उनके शरीर पर असर करता रहेगा। इलॉन मस्क जैसे लोग तो वापसी का टिकट तक नहीं कटाएंगे। मैं मंगल पर मरना चाहूंगा, बस रॉकेट दुर्घटना में नहीं। माइक्रोग्रेविटी केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि बाकी सब चीजों पर असर करती है। आग अलग तरह से जलती है, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के बिना लपटें अधिक गोल होती हैं, क्रिस्टल बेहतर बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बिना उनके आकार अधिक परिपूर्ण है, कोशिकाएं बड़ी होती हैं और बेहतर समान पैटर्न होने से उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। प्रोटीन क्रिस्टल की वृद्धि में छोटा सा अंतर पार्किंसन जैसी बीमारियों की बेहतर समझ देती है। ऑटो बायोल्यूमिनेसेंस, बिजली के स्रोत के बिना प्रकाश पैदा करने वाले कुछ पौधों और जानवरों के प्राकृतिक क्षमता माइक्रोग्रेविटी में और बढ़ जाते हैं, जिससे इम्यूनोथेरेपी पर शोध आसान हो जाती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता, जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। 328 दिन अंतरिक्ष उड़ान में सबसे लंबे समय तक रहने वाली रिकॉर्ड धारक महिला क्रिस्टीना कोच ने ISS पर एक बायो फैब्रिकेशन सुविधा शुरू की। 3D प्रिंटर से माइक्रोग्रेविटी में मानव अंग उत्पाद करने की संभावना तलाश कर रही हूँ, जबकि अन्य बढ़ती हुई उम्र की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। हम जो कुछ भी जानते हैं सब गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित है, लेकिन जब हम उस तत्व को निकालते हैं, चाहे चूहों से, कोई सब्जी से, पानी से या आग से, सब कुछ अलग हो जाता है। जितना हम ISS पर रहने से सीखते जाएंगे, उतना ही हम एक तरह से खुद को अंतरिक्ष में रहने के लिए तैयार कर रहे हैं। जबकि ISS आज अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और मानव जाति के सहयोग का निशान है, ये हमेशा ऐसा नहीं था। रडार, कंप्यूटर और पेनिसिलिन की तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संकल्प आया था युद्ध के समय, शीत युद्ध के जमाने में। उस समय पहले रूस ने लाइका नामक के कुत्ते को और फिर कॉस्मोनॉट यूरी गरगुरिन को 1961 में अंतरिक्ष में भेजा।
जिस घटना ने नासा के प्रसिद्ध अपोलो 11 मिशन को प्रेरित किया, जहां पहली बार कोई इंसान चंद्रमा पर उतरा। अंतरिक्ष में हावी होने के लिए अमेरिकियों और सोवियत संघ के बीच एक भयंकर प्रतियोगिता हुई थी, लेकिन 1975 में कड़े प्रतिद्वंदियों ने घोषणा की जिसने दुनिया को हिला दिया। हम अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए अपने संसाधनों को एक साथ जोड़ेंगे। ये दिखाने के लिए कि ना तो रूस और ना ही अमेरिका अंतरिक्ष की दौड़ में हारे थे, उन्होंने एक साथ रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बनाई। सोवियत संघ ने कजाकिस्तान से सोयूज रॉकेट उड़ाया, जबकि अमेरिकियों ने अपोलो CSM-111 को कैप कैनावेरल फ्लोरिडा से और पृथ्वी से 220 किलोमीटर ऊपर एक दूसरे से मुलाकात हुई, यानी डॉकिंग की गई। लेकिन कुछ समस्याओं के बाद फिर दोनों अमेरिकी एस्ट्रोनॉट और रूसी कॉस्मोनॉट ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर ऐतिहासिक अपोलो सोयूज मिशन से भाईचारे का सिलसिला कायम किया। शुरुआती स्पेस स्टेशन हवाई जहाज की तरह डिजाइन किए गए थे, जिनका निर्माण और प्रक्षेपण एक पीस में था, आपूर्ति और प्रायोगिक उपकरण के साथ। लेकिन इसका मतलब ये था कि उन्हें अतिरिक्त पानी और ऑक्सीजन ले जाना पड़ता था। ज्यादा वजन होने के कारण रॉकेट को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लिफ्ट ऑफ करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी। इन समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों के व्यायाम से लथपथ पसीने से भरे कपड़े और हवा में पानी से नमी निकालने के लिए एक तकनीक विकसित की, यहाँ तक कि उनकी पेशाब से भी पानी निकाला। ISS में जो आज पानी का इस्तेमाल किया जाता है, 94% रिसाइकल वाला पानी है। इस तकनीक का उपयोग धरती पर उन क्षेत्रों में भी किया जाता है जहां साफ पानी की कमी हो या जहां सूखा हो, जिन इलाकों में ये जीने मरने का फर्क बनता है। रॉकेट में अतिरिक्त ऑक्सीजन के टैंक को ले जाने की समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल किया, जिससे पानी में बिजली पास करवा के उसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं में अलग किया। ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल किया गया। बचे हाइड्रोजन अणुओं को साबटीय प्रतिक्रिया प्रक्रिया का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर फिर से पानी में बदला, जिससे अब उत्पाद मीथेन गैस निकलती है। एक बार जब पानी और ऑक्सीजन का बंदोबस्त हो गया, अगला कदम अंतरिक्ष यात्रियों का घर बनाने का था, जो उन्होंने अंतरिक्ष में अलग अलग हिस्सों को इकट्ठा करके किया, जैसे कि रूसी पहले मीर के साथ कर चुके थे। तदनुसार ISS के पहले खंडों को 1998 के अंत में रूसी प्रोटॉन रॉकेट जार्या सूर्योदय के साथ लॉन्च किया गया, जिसके कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिका का यूनिटी स्पेस शटल भेजा गया। 2 साल बाद 2 नवंबर 2000 के दिन अंतरिक्ष यात्री बिल शेफर्ड और कॉस्मोनॉट यूरी गिटजेंको और सर्गेई क्रिकालेव कई महीनों तक स्टेशन पर पहली बार रहे। कुल मिलाकर 10 वर्षों में 42 उड़ानों का संचालन हुआ, जिसमें से 37 अमेरिकी अंतरिक्ष शटल और 5 रूसी प्रोटॉन सोयूज रॉकेट पर किए गए। 2011 में नासा ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर नामक एक $2 बिलियन खगोल भौतिकी उपकरण में ISS को अंतिम बार रॉकेट भेजा और कई बजट कटौती के बाद अपने शटल कार्यक्रम को बंद कर दिया। तब से नासा के एस्ट्रोनॉट ने रूसी सोयूज कैप्सूल पर अंतरिक्ष में उड़ना शुरू कर दिया, प्रति उड़ान 570 करोड़ रुपए पर अफसोस दोनों एजेंसियां अब अपने बीते महान अतीत का बस एक छाया है। नासा पिछले पूरे दशक में सिर्फ 4 प्रमुख प्रक्षेपणों को भेजने में सफल रहा। 2011 में बृहस्पति जुपिटर पर जूनो अंतरिक्ष यान भेजा, जो इस जुलाई 2021 उस विशाल ग्रह में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, लेकिन मिशन अब 2025 तक विलंब किया गया। 2012 में क्यूरोसिटी रोवर मंगल की सतह पर खोज करने के लिए, 2013 में मैविन अंतरिक्ष यान लाल ग्रह पर जलवायु का पता लगाने के लिए एक जांच को कम से कम 2030 तक जारी रहेगी, और 2018 में पार्कर सोलर प्रोब सूरज की खोज में, जो 2025 तक चलेगी। हालांकि ISS के डिजाइन से कई लाभ प्रदान हुए हैं, जैसे सर्जिकल उपकरण IGAR, जो बायोप्सी के दौरान अत्यधिक निपुण और सटीक काम कर सकती है। इसकी प्रेरणा कनाडा स्पेस एजेंसी द्वारा बनाई गई स्पेस स्टेशन के लिए रोबोटिक हाथों से मिली। अंतरिक्ष स्टेशन का अतिरिक्त उपयोग मौसम की सूचना, बाढ़, आग, वनों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं पर जो जानकारी देती है, वो जरूर लाभदायक है। लेकिन वही जानकारी कम खर्च में सैकड़ों उपग्रहों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जो पहले से ही अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ISS को जिंदा रखने की कोशिश में नासा पर्यटकों को प्रतिदिन $35,000 यानी 26 लाख के भुगतान पर स्टेशन पर रहने की अनुमति देगी, और ह्यूस्टन स्थित एक्सियोम स्पेस स्टेशन जैसी कंपनियों को खुद के स्पेस स्टेशन बनाने के लिए जॉपिंग पॉइंट की जगह देगी। देखा जाए तो क्यूरोसिटी रोवर को बनाने और 9 साल तक कायम रखने के लिए नासा ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इतना तो 1 साल का खर्च होता है ISS के लिए। ISS को अगर रद्द कर दिया जाए तो नासा उन पैसों से अन्य अंतरिक्ष मिशन तैयार कर सकती है और शायद 2024 में चांद तक भी पहुंच पाएगी, जो उनका अब इरादा है। अंतरिक्ष में एक क्षेत्र जहां चीन, भारत और इजराइल अपनी खुद की एक अंतरिक्ष दौड़ में है।
जिसमें चीन ने 2019 में चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर अपने चांग-ए 4 को उतारकर बढ़त ले ली। चंद्रयान 2 और बेयरशीट दोनों की उसी वर्ष में विफलता के बाद आईएसएस जीवित रहे या नहीं, निश्चित रूप से अगली पीढ़ी को खोजकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ गया है, जो ये विश्वास करते हैं कि अंतरिक्ष मनुष्यों के लिए रहने के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसी दिशा में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बिस्बो की शायरी। अंतरिक्ष में खोजों का आईएसएस है स्थान, अंतरिक्ष के यात्री को ये देता विश्राम। महंगा इसका है बहुत रख रखाव और ध्यान, फिर भी अंतरिक्ष मिशन की यही बनता जान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।